अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे आपसे बात करूँगा कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी चीज़ें अक्सर चोरी हो जाती हैं, ज़ेवरात चोरी हो जाते हैं, हमारे जो एसेट्स होते हैं, कीमती असासों के कागज़ात होते हैं, वो भी चोरी हो जाते हैं। या घर की चीज़ें अक्सर जो कीमती होती हैं वो चोरी हो जाती हैं, चुरा ली जाती हैं और पता नहीं लगता। दोस्तों, ये जिन शयातीन जो होते हैं वो ये चीज़ें चुराते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी ड्यूटी लगा दी गई कि आपने इस गले की, अनाज की आपने चौकीदारी करनी है, पहरेदारी करनी है। वो उन्होंने पहरेदारी करनी शुरू कर दी। एक दिन एक रात को बंदा आता है, वो गल्ला चुरा रहा होता है, अजनास चुरा रहा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको पकड़ लेते हैं। वो मिन्नत समाजत करता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दें, तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन पर तरस आता है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये क़िस्सा सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खिदमत में ये बताते हैं कि रात ये वाक़या हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, वो आज फिर रात को आएगा। दोबारा दूसरी रात फिर वो आ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पकड़ लिया, उसने वही मिन्नत समाजत की, तो इन्होंने फिर छोड़ दिया। दोबारा सुबह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जब ये पेश हुए, खिदमत में हाज़िर हुए, तो ये वाक़या सुनाया कि रात फिर वो आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आ गया। तीसरी रात वो फिर जब आया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे पकड़ लिया। तो उसने कहा कि अगर आप इस पर आयतुल कुर्सी पढ़ देते तो मैं कभी ये चोरी ना कर सकता। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यही वाक़या तो सुबह दोबारा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जब उनकी हाज़िरी में आप खिदमत में हाज़िर हुए तो ये वाक़या सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो था तो शैतान ही, झूठा था, लेकिन बात आपको सच्ची बता गया। क्योंकि ये आयतुल कुर्सी जो है, जिस चीज़ पर पढ़ी जाए उसको कोई चीज़, कोई शैतान, इंसान, चोर उसको चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही इल्तिमास है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशादात होते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहादीस मुबारक हैं, इनको जब आप सुनते हैं तो इनको हल्का ना लिया करें। जैसे हम किसी और की बात सुनते हैं तो हम उस पर बहुत ही कान धरते हैं, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अक़दस आती है, हदीस मुबारक सुनाई जाती है, तो उसको हम लेते नहीं हैं। हालांकि हदीस मुबारक जो है वो आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके, हर चीज़ बंद करके उस पर ईमान लाया जा सकता है, उस पर अमल किया जा सकता है। कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं रहती, उसमें बरकत ही बरकत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आती हैं, उनको सुनकर अगर उन पर अमल दरामद किया जाए, अमल किया जाए, तो उसमें अल्लाह की बरक़ात शामिल हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल किया करें कि जब अहादीस मुबारक आए या कुरान पाक की कोई हिदायत आए, कुरान पाक का कोई हुक्म आए जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया हो हमारे लिए, तो उसको कभी लाइट नहीं लेना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए। उसको हमने सिंसियर होकर लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर जब हम अमल करते हैं तो उसमें बरक़ात आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अक्सर लोग आते हैं, ये शिकायत करते हैं कि हमारे घर में चोरी हो जाती है। मैं तो उनको यही अमल बताता हूँ कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर उसको फूंक मार लें। सूरह बकरा की पहला रुकू और आखिरी रुकू पढ़कर उसको फूंक मार लें, तो कभी भी आपकी चीज़ कोई चोरी नहीं होगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि यहाँ तक कि बाद लोग तो ये शिकायत करते हैं कि हमारी फसल, हमारे बागात में नुकसान करते हैं, लोग चोरियाँ करते हैं, तो जानवरों की चोरी हो जाती है। वहाँ पर ये अमल किया जाए तो इंशाल्लाह आपकी कभी भी चोरी नहीं होगी। दोस्तों, मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।